नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये है फ्राइडे का दिन और इस दिन शाम को हम निकल लिए थे मतलब 2 या 3 बजे के आस-पास हम निकल लिए थे जयपुर के लिए। अचानक से ही हस्बैंड ने प्लान बना लिया था कि 2 दिन की छुट्टियाँ हैं तो जयपुर घूम के आते हैं और कभी गए भी नहीं थे मैं और हस्बैंड। तो पहुँचते-पहुँचते वहाँ में हो गई थी रात और हमने लिया था एक रूम, होटल बुक किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम वहाँ पे पहुँचने में आई थिंक 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया था। तो हमने वहाँ पे बुक किया और अपना डिनर विनर किया। उसके बाद मॉर्निंग में हम रेडी होके सबसे पहले पिंक सिटी गए थे क्योंकि हमने पिंक सिटी के पास ही अपना होटल बुक किया था। तो वहाँ से थोड़ी-सी ही दूर था, अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करके हम निकल लिए थे पिंक सिटी के लिए। तो ये है पिंक सिटी का मेन एंट्रेंस गेट और इसके बाद ना आपको सारा ही पिंक सिटी में यही जो रंग है यही दिखेगा और सारी शॉप वग़ैरह हैं, सेम एक जैसी हैं, सिर्फ़ उनके नाम से उन्हें पहचाना जा सकता है, अदरवाइज़ सारी एक जैसी ही लगती हैं। पूरी मार्केट हमने घूमी और शॉपिंग भी करी थी थोड़ी बहुत। तो पहले शॉपिंग वगैरह करके हमने गाड़ी में रख दी थी, उसके बाद गाड़ी को पार्किंग पे लगा दिया था। उसके बाद वहाँ से हमने ई-रिक्शा बुक किया था क्योंकि ई-रिक्शा से घूमना बहुत ईज़ी था और उन्हें पता भी था कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे मतलब जगह हैं घूमने वाली। देखिए जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उन्हें इतनी पता नहीं होता, तो इसलिए हमने ई-रिक्शा किया था। तो सबसे पहले हमें ये इस लाइट टावर था एक, जहाँ से पिंक सिटी दिखती है, पूरी पिंक सिटी तो यहाँ पर ले गए थे। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा टावर था ये। हम यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच गए थे 9-10 बजे के आसपास क्योंकि हम 8 बजे ही निकल लिए थे। तो ये है वो पूरा टावर, बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है और अंदर सिर्फ़ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ भी वैसी वाली नहीं है, एक रैंप टाइप सा बनाया हुआ है और इसके ऊपर से पूरी पिंक सिटी दिखती है। तो हमने यहाँ से टिकट ली और देखिए इसके ऊपर चढ़ने के बाद ये है पूरा व्यू और बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो हवा इतनी तेज़ लग रही थी ना क्योंकि मौसम भी हल्का-सा ठंडा था, इतना ठंडा नहीं था जितना हमारे यहाँ होती है ठंडक, इतनी ठंडी नहीं थी। लेकिन फिर भी हल्का-सा ठंडा था और पूरा मतलब पूरी पिंक सिटी दिख रही थी, इतना अच्छा व्यू लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा और ऊपर देखिए पहाड़ पे किला भी था। उसके बाद हम यहाँ आए थे जंतर मंतर पिंक सिटी मतलब टावर के बाद और यहाँ पे हमने पूरा काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, पूरे जंतर मंतर को अच्छे से घूमा था। यहाँ पर सारा कुछ जो भी है सिर्फ़ टाइम से रिलेटेड जो है बना हुआ है सारे यहाँ पर मतलब पहले जो राजा-महाराजा थे वो किस तरीके से टाइम कैलकुलेशन वग़ैरह करते थे उस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे सन वॉच बनी हुई है, ज़्यादातर जो ये वॉच बनी हुई हैं दीवारों पे, ये सारी सन वॉच के ही हिसाब से हैं। तो ये देखिए दीवार के अंदर ही एक क्लॉक बनी हुई है, इसमें टाइम, सेकंड, मिनट सब कुछ दिया हुआ था और जिससे कि टाइम कैलकुलेट होता था पहले के ज़माने में। जब वॉच नहीं होती थी तो राजा-महाराजा जो थे इसी तरीके से अपना टाइम देखते थे। और ये थी पूरी सन वॉच। इसमें आफ्टरनून और मतलब उससे पहले जो है एक साइड धूप पड़ती थी और दूसरी साइड धूप पड़ती थी बाद में, आफ्टरनून के बाद और ये था पूरा राशि देखने के लिए बना हुआ था। अंदर से पूरा पत्थर से बना हुआ था और दिखने में इतना अच्छा लग रहा था मतलब देख के ऐसे लग रहा था कि पहले के ज़माने में भी कितना इतनी कम टेक्नोलॉजी होते हुए भी इतना अच्छा आर्किटेक्ट बना हुआ है। मतलब बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पे पूरा 2 या ढाई घंटे आराम से जंतर-मंतर में हमने अपने स्पेंड किए थे। बहुत सारे फ़ोटो भी कराए थे और अंश ने तो इतना परेशान कर रखा था क्योंकि उसे ये था कि बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मुझे खुला छोड़ दो और पकड़ो मत। अम, यहाँ तो मैंने उसको फ्रीली छोड़ भी दिया था, सिर्फ़ उसके पीछे ही मतलब घूमे जा रही थी, देखे जा रही थी कि कहाँ जा रहा है और हाथ भी नहीं पकड़ रहा था। लेकिन भीड़ ज़्यादा थी, तो थोड़ा डर होता है कि बच्चा गुम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा-सा उसका ध्यान रखना पड़ रहा था। अदरवाइज़ वैसे उसने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। हमसे ज़्यादा मतलब एन्जॉय ना अंश ने किया था क्योंकि उसका ये फर्स्ट ऐसे आउटडोर ट्रिप था दूर का थोड़ा। और देखिए ये जो बनी हुई है ना अलग-अलग सी, ये सब राशियों के हिसाब से टाइमिंग की बनी हुई हैं। मतलब राशि देखने का भी ये है इसमें कि किस तरीके से राशि देखते हैं। देखिए हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं है लेकिन पहले जो लोग होते थे वो ऐसे ही राशि देखते थे। अदरवाइज़ वैसे यहाँ पे गाइड वगैरह भी थे तो वो भी इस चीज़ की नॉलेज दे रहे थे कि कैसे-कैसे देखते हैं, कैसे-कैसे करते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। और ये वाली है जंतर मंतर की सबसे बड़ी वॉच है, सबसे बड़ी, काफ़ी ऊँची थी ये, आधी इस तरफ है, आधी उस तरफ है और बीच में जो स्लाइड में दीवार बनी हुई है, इस पे जो धूप पड़ती है, उसके हिसाब से टाइम कैलकुलेट होता है, वो हमें तो नहीं पता लेकिन होता है इस तरीके से। और यहाँ पे एक छोटा-सा ये मंदिर बना हुआ था, दूसरी साइड पार्क ही पार्क था, खाली स्पेस था और बस यहीं हमने फ़ोटो सेशन वगैरह जो भी है किया। ये है वो सबसे बड़ी वॉच, इसके पास ही देखिए मैं और अंश खड़े होके मैं उसको कुछ दिखा रही थी क्योंकि
क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रैंकी सा हुआ पड़ा था कि जाना है, ये है, वो। तो मैं उसको सिर्फ़ थोड़ा-सा बहला रही थी और यही वाली सबसे बड़ी वॉच है, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह कराए, हमने भी कराए थे और इसके बाद यहाँ घूम के हम निकल लिए थे फिर खजाना महल के लिए। हमने जो पूरा ट्रिप था इसमें ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं करी कि हमें बहुत कुछ देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। उस चक्कर में क्या हो जाता है कि चीज़ें एक तो अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, अच्छी तरह से एन्जॉय नहीं कर पाते हैं और टाइम टाइम क्या मतलब बचाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, भागा-दौड़ी कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये था कि हम सिर्फ़ 3 या 4 चीज़ें ही देखेंगे लेकिन उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो हमने सिर्फ़ यही एक टावर देखा था, एक जंतर-मंतर था, हवा महल था, खजाना महल था और ये म्यूज़ियम था। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे म्यूज़ियम, मौज ऑफ म्यूज़ियम करके था। यहाँ पे बहुत सारे मतलब वैक्स स्टैचूज़ बने हुए थे और मिरर मिरर का पूरा बना हुआ था, हॉरर ज़ोन था। तो यहाँ पे हमने वीडियोज़ तो नहीं बनाई थी लेकिन फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लिक किए थे क्योंकि वीडियो के लिए एक तो अंश भी था, तो मेरे साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो बनाने में। लेकिन हाँ, फ़ोटो मैं आराम से खींच पा रही थी और फ़ोटो का यहाँ पे था भी अरेंजमेंट कि अगर आप चाहो तो पे करवा के किसी से क्लिक करवा सकते हो, तो हमने वो वाला चीज़ कर ली थी। तो इस चक्कर में फ़ोटो तो बहुत खिंच गए थे लेकिन वीडियो नहीं बन पाई थी। देखिए यहाँ पे पूरे मिरर्स लगे हुए हैं और पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे गेट है मतलब एंटर है, कहाँ से एग्ज़िट करना है। पूरे में मिरर ही मिरर थे, एकदम भूल-भुलैया टाइप था। और ये ऊपर जाके था यहाँ पे बच्चों के प्ले का तो अंश अपना यहाँ पे लगा हुआ था खेलने के लिए। उसको मैं मतलब बड़ी मुश्किल से लेके गई थी कि नहीं बेटा नीचे चलो और भी फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं या यहाँ से निकलना है, लेट हो जाएँगे। पर वो अपना फुल एन्जॉय में लगा हुआ था। और यहाँ पे हमने कराए थे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक। उसके बाद हम आए थे यहाँ पे खजाना महल और यहाँ पे हो रहा था राजस्थानी फ़ोक डांस जिसे देखकर ना मन एकदम से खुश हो गया और मैं तो काफ़ी देर यहाँ खड़ी होके इसी डांस को देखती रही। ये उस खजाना महल के बाहर का व्यू है, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, बाकी फ़ोटोज़ हमने बहुत सारे क्लिक कराए हैं। वहाँ पे सारा जो था स्टोन का दिखाया हुआ था कि कैसे स्टोन है, कैसे उनसे फिर मनी बनती है या हमारे जो डायमंड है, ये सब कैसे बनते हैं, ज्वेलरी कैसे बनती है उन स्टोन से। और ये थे राम सेतु के पत्थर जो कि देखिए पानी में आराम से ऊपर तैर रहे हैं और इसमें 5-6 पत्थर आराम से डाले हुए थे और ये सारे के सारे ऊपर फ्लोट कर रहे थे। और ये अलग से उन्होंने बनाया हुआ था खजाना महल में। यहाँ से हम निकल लिए थे फिर अपना हवा महल की तरफ। तो ये है हवा महल का जो मेन फ्रंट से दिखता है बाय रोड से। ये वो व्यू है, यहाँ से एंटर अंदर करने का अलग से बना हुआ था। तो यहाँ हमने अपना पार्किंग करा और हम चल दिए थे फिर अंदर। ये है अंदर जाने के बाद का व्यू और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा क्योंकि एक तो न्यू ईयर आने वाला था मतलब सबका हॉलिडे चल ही रहा है न्यू ईयर के चक्कर में और मतलब एक तरह से होता ही है कि नया साल है और छुट्टियां पड़ जाती हैं तो उस चक्कर में काफ़ी लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए इधर उधर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इतनी भीड़ थी मतलब ऊपर वाले फ्लोरों पे तो मैं गई भी नहीं थी अंश को लेकर क्योंकि मुझे था कि सफोकेशन हो जाएगी और कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्योंकि ऊपर जो सबसे ऊपर वाला जो बना हुआ है ना जहाँ पे आपको हवा जो एक्चुअल हवा होती है वो महसूस होगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी मतलब लोग एक-दूसरे से टच होके खड़े थे, तो इसलिए मैं नहीं गई थी।
यहाँ पे इन्होंने नीचे इसका छोटा-सा वो डेमो टाइप का बनाया हुआ था और यहाँ पे ये राज महाराजा था जिसकी इन्होंने बनाया हुआ था स्टैचू। ये कोई प्रताप सवाई प्रताप सिंह थे, उनकी ही इन्होंने बनाई हुआ था। और इसके बाद हमने पूरा हवा महल जो है अच्छे से घूमा और ज़्यादा ऊपर मैं नहीं गई थी, सिर्फ़ फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक ही मैं गई थी। उसके बाद हम भीड़ को देख के नीचे उतर आए थे। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करे, वीडियो कर बनाई थी। मतलब वीडियो से ज़्यादा मेरा फ़ोटोज़ पे फ़ोकस था, पता नहीं क्यों लेकिन मैंने फ़ोटो बहुत क्लिक करे हैं। वीडियो भी ली हैं लेकिन वीडियो लेने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और भी बहुत चीज़ें थी। अंश के साथ भी थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जब इस तरीके के कहीं बाहर ट्रिप पे जाते हैं तो अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं और बच्चा छोटा है तो बहुत चीज़ें बच्चे के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा-सा मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इस चक्कर में भी था। पर हाँ, फ़ोटोज़ मैंने बहुत सारे क्लिक कराए थे, अपने भी, अंश के भी, हस्बैंड के भी, हम तीनों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक किया था। और देखिए इसमें अंदर चढ़ने के लिए ना इस तरह के रैंप्स बने हुए हैं, यहाँ पे कहीं भी आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, इसी तरह के रैंप बने हुए हैं। इससे क्या होता है, एक तो पैर भी नहीं दुखते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो पैर दुख जाते हैं। और बीच-बीच में इस तरीके के ये झरोके टाइप से बने हुए हैं और यहाँ हम सेकंड फ्लोर तक ही गए थे, उसके बाद हम उतर आए थे और हमने फिर खाना-वाना खाया था क्योंकि शाम हो गई थी और खाना खा के हम सीधा निकल लिए थे घर के लिए। ये हमारा एक ही दिन का ट्रिप था। यहाँ पे हम 5 बजे निकले थे और रात को साढ़े 9 बजे तक हम घर पहुँच गए थे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें।